हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन फेमिनाइन मूव ऑन कर लेती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन यानी डीएम के साथ क्या होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब डिवाइन फेमिनाइन चुप हो जाती है यानी कि डी अप एनर्जी, तो डिवाइन मैस्कुलाइन यानी डीएम एनर्जी की दुनिया हिल जाती है। जब वो डी अप जो हमेशा वेट करती थी, समझाती थी, एनर्जी भेजती थी, अचानक मूव ऑन कर लेती है। तो इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन का मूव ऑन करना क्या सच में मूव ऑन है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, डिवाइन फेमिनाइन यानी डी अप का मूव ऑन करना गुस्से से नहीं होता, वो थक जाती है। साइंस भेज भेज कर, हीलिंग करते करते, अनकंडीशनल लव देते देते एक दिन उसकी आत्मा कहती है इनफ। ये मूव ऑन नहीं होता, ये होता है सेल्फ अलाइनमेंट। शी डजंट स्टॉप लविंग, शी स्टॉप चेजिंग। डिवाइन मैस्कुलाइन उस समय क्या कर रहा होता है? जब डी अप मूव ऑन करती है, डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादातर ईगो में होता है, डिनाइल में होता है या 3D डिस्ट्रैक्शन में फंसा होता है। उसे लगता है वो तो हमेशा वही रहेगी, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। तो अब जानते हैं कि डीएम के मूव ऑन करते ही डीएम के साथ क्या शुरू होता है। यही से असली कहानी शुरू होती है। फर्स्ट, सडन एम्प्टीनेस। डीएम को बिना वजह खालीपन महसूस होता है, सब होते हुए भी कुछ मिसिंग लगता है। सेकंड, नाइट अवेकनिंग। रातों में नींद टूट जाती है, डीएम की याद बहुत ज़्यादा सताती है, ड्रीम्स में उसका दिखना। और थर्ड, इमोशनल ब्रेकडाउन। जो डीएम कभी रोता नहीं था, अब अकेले में टूटने लगता है। अब जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये फेस बहुत पेनफुल होता है। पास्ट रिग्रेट्स, चाइल्डहुड वुंड्स सब सरफेस पर आ जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन समझने लगता है जो वो भाग रहा था वही उसकी आत्मा थी। द साइलेंस ऑफ डिवाइन फेमिनाइन बिकम्स लाउडर देन हर वर्ड्स। तो डिवाइन फेमिनाइन इस समय क्या कर रही होती है? ये सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है। डिवाइन फेमिनाइन खुश दिखती है, स्ट्रांग लगती है, बिजी इन लाइफ होती है, लेकिन अंदर से वो डिटैच होती है। नॉट बेटर, वो अब गॉड, यूनिवर्स, सेल्फ पर फोकस करती है। तो अब जानेंगे कि क्या इस स्टेज पर रीयूनियन पॉसिबल है। तो रीयूनियन तब पॉसिबल है जब डीएम ईगो छोड़ दे, इनर हीलिंग शुरू कर दे, वरना डीएफ वापस नहीं आती। क्योंकि डीएफ का यानी डिवाइन फेमिनाइन का लेसन था कि सेल्फ ग्रोथ, और डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन का लेसन है सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर डीएम जागता नहीं तो क्या होता है? अगर डिवाइन मैस्कुलाइन जागता नहीं तो जर्नी पॉज हो जाती है, एनर्जेटिक कनेक्शन रहता है, फिजिकल यूनियन नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी सजा नहीं है, ये इवोल्यूशन का रास्ता है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो याद रखिए कि आपका मूव ऑन स्वार्थ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक ज़रूरत है, आवश्यकता है। और अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन है तो अभी भी देर नहीं हुई। अवेकनिंग बिगिंस द मोमेंट यू स्टॉप रनिंग। तो समटाइम सेपरेशन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज प्रिपरेशन। तो इस जर्नी को समझने वालों की संख्या कम है, लेकिन जो समझ लेते हैं उनकी आत्मा बदल जाती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन का मूव ऑन करना कोई साधारण फैसला नहीं होता। ये गुस्से, ईगो या किसी और को पाने की चाह से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आवश्यकता से होता है। जब डिवाइन फेमिनाइन यानी डी ऑफ एनर्जी खुद को चुनती है, सेल्फ लव, हीलिंग
और इनर पीस को प्राथमिकता देती है, प्रायोरिटी देती है, तभी डिवाइन मैस्कुलाइन यानी डीएम एनर्जी के भीतर असली हलचल शुरू हो जाती है। उसकी दबाई हुई भावनाएं, डर और अधूरापन सतह पर आने लगता है। ये फेज डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन यही दर्द उसकी अवेकनिंग का कारण बनता है। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन का मूव ऑन करना अंत नहीं है, बल्कि एक ज़रूरी मोड़ है, जहाँ से या तो डिवाइन मैस्कुलाइन जागता है या जर्नी हायर लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यही ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई है। दूरी भी कभी कभी मिलन की तैयारी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।